नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज बात सिर्फ उस सियासत की नहीं होगी जो सिर्फ वोट बैंक हासिल करने का जरिया होती है, बल्कि उस सियासत की भी होगी जिसका मुद्दों से सरोकार होता है। वो मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, वो मुद्दे जो तय करते हैं सियासत की दशा और को मिल सकता है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर फैसला लेने वाली जनता भले ही महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो, लेकिन उसकी समझ इस बार जमाने के साथ साथ हाईटेक भी हो चली है। हिसाब किताब के साथ निचोड़ में बहने वाला वोट किस्मत बदल भी सकता है और डुबो भी सकता है। यही वजह है कि हर दल अपनी विचारधारा के अनुसार मुद्दों की सियासत में गोते लगा रहा है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस अगर 10 साल के कार्यकाल के नाम पर वोट की उम्मीद में है, तो हरियाणा बीजेपी इन्हीं 10 साल के कार्यकाल को निशाना बनाकर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। 14 के संग्राम में तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है। चुनावी चौपाल में जनता की समझदारी और मुद्दे की अहमियत सत्ता के रास्ते को तैयार करेगी। ऐसे में बस इंतजार है तो उस वक्त का जब 19 अक्टूबर को ऐलान होगा कि जनता ने एक मत से किस मुद्दे को चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी नेता आईडी स्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आईडी स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि मसला जनता से जुड़े मुद्दों का है और जवाब जो सियासतदान हैं उनको देना है। आखिर कब तक ये मुद्दे वोट बैंक पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक ये मुद्दे हर चुनाव में रिवाइव होंगे, दोहराए जाएंगे? जनता ऊब चुके हैं इन सब चीजों से। हर चुनाव में जब भी चुनावी महोत्सव आता है, ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लिहाजा हर बार उठाया जाता है। तो सवाल ये है कि 5 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में क्या इन मुद्दों को, क्या इन समस्याओं को सियासतदान दूर करने में नाकामयाब रहे हैं? क्योंकि हर बार इन्हीं मुद्दों के जरिए जो है चुनावी मैदान में सभी सियासी पार्टियां उतरती हैं। आईडी स्वामी एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। ये बताएं, जनता से जुड़े मुद्दों की आज बात कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, सड़कें, पानी, बिजली, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करती है, वोट देती है। हर बार चुनाव में इन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है, हर बार इन्हीं को रिवाइव किया जाता है।
गुजरात में सीट। चलिए, जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं दोषी आप बता रहे हैं। करमचंद शर्मा, लोग मौजूदा सरकार के ही नेता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। करमचंद शर्मा, बहुत स्वागत है आपका सर हरियाणा न्यूज में। सर, सवाल उठने लगे आपकी सरकार पर भी, और मसला चूंकि जनता से जुड़े मुद्दों का हो चला है तो कहा यह जा रहा है कि हर बार हर चुनाव में इन्हीं मुद्दों को रिवाइज किया जाता है। क्या सरकार को, मौजूदा सरकार को 5 साल कम पड़ जाते हैं इन मुद्दों को निपटाने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए? करमचंद जी, आपसे सवाल है सर मेरा। जी, करमचंद जी, जानना ये चाह रहे हैं, मौजूदा सरकार है, जिसकी सरकार रहती है उस पर ही दोष मढ़ा जाता है, और जनता से जब जुड़े मुद्दों का सवाल हो तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हर 5 साल बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में कूदती हैं। क्या लगता है, इन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में तो खूब भुनाती हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाती हैं उसके बाद वो मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, लिहाजा दोबारा से उन मुद्दों को उठाया जाता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब ये राजनीतिक, जब ये इलेक्शन होने लगता है तभी ये सारे मुद्दे इनको याद आते हैं, और उसके पहले ये भूल जाते हैं, जीतने के बाद ये भूल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जो मुद्दे उन्होंने वादा किए थे वो सारे पूरे किए हैं। नहीं, वो पूरे किए तो आपको लगता है कि प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, प्रदेश में महंगाई का मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, फिर बात शायद सड़क बिजली पानी की हो? ये सभी का राज्य सभी देशवासियों को, ये सबसे अकेला, ये कोई अकेला हरियाणा में नहीं है। जो बेकारी है, जो करप्शन का जो सर्कल चला है, सर्कल से भी हुआ, लेकिन हरियाणा में बहुत सारी स्टेटों से कम हुआ है, और ये अग्रसित होते हुए और इसने कार्य किए हैं और उनको बतलाया है कि कम से कम होने चाहिए, और हमारी स्टेट इसीलिए नंबर 1 कहलाती है कि इसमें सभी जितनी स्टेट है उन सबसे कम हुआ है। चलिए, आईडी स्वामी साहब, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप करमचंद शर्मा की इन बातों से? आवाज तो इनकी सुनाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये मुद्दे हैं, तभी तो इस दफा सेंटर में भी इन मुद्दों को लेकर आखिर लोगों ने मन बनाया कि परिवर्तन लाना चाहिए, बदलना चाहिए, और ऐसा बदला कि 30 साल के बाद पहली दफा मेजोरिटी की सरकार आ रही है, एक ही पार्टी की सरकार आ रही है, उनके साथ एक हाथ जो उनके अलायंस पार्टी में है। इसी तरह से हरियाणा में और कई मुद्दे, आप ये मान लीजिए हरियाणा की सरकार भी सेंटर की सरकार से की तरह से अपना इकबाल, अपना विश्वास, उनके प्रति कोई श्रद्धा हो, ऐसी चीज खो चुकी थी वो अपना इकबाल। क्योंकि देखिए, सिखों का मसला ले लीजिए, वो SGPC का मसला ले लीजिए, पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। जवाहर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, धन्यवाद, मुझे आपकी आवाज आ रही। सवाल सर ये है, बात मुद्दों की हो रही है, जनता से जुड़े मुद्दों की। क्या लगता है कौन सा मुद्दा इन चुनाव में सबसे ऊपर रहने वाला है आपके लिहाज से?
देखिए, ये चुनाव निश्चित रूप से हरियाणा का जो चुनाव है वो दलित उत्पीड़न का जो हुआ ऐतिहासिक रूप से उसके विरोध का चुनाव है। ये मुद्दा निश्चित रूप से बनेगा। ये चुनाव समान जो रोजगार के मामले में और विकास के मामले में भेदभाव की है वो मुद्दा प्रमुखता से रहेगा। ये चुनाव दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा का जिस तरह से घोर शोषण हुआ वो प्रमुखता से रहेगा। ये चुनाव जो सामान्य आवश्यकता है, बेसिक नीड जिसको हम कहते हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क है, उसका चुनाव रहेगा। और ये चुनाव जिस तरह से खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र तक होगी अब विकास की पहुंच। हर हाथ बढ़ेगा उन्नति की ओर। जुड़े हरियाणा लोकहित पार्टी से। जितने हमने वायदे किए थे उससे ज्यादा काम किया हमने। आज जिस प्रकार से 1800 करोड़ का बजट था जिस समय बीजेपी की और आईएनएलडी की सरकार थी 2005 में जी, आज 32,400 करोड़ का बजट है। और जिस प्रकार से विकास हुआ है, विकास में तो तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। आप किसी जिले की भी आरटीआई लगा लो, चौटाला और बीजेपी के 6 वर्ष का शासनकाल और हमारा 10 वर्ष का जी, कम से कम 10 गुना ज्यादा काम हमने कराए हैं। 25 फ्लाईओवर बने थे।
और उसमें से ताज्जुब की बात यह है कि 471 को केवल व्यवहारिक माना गया, बाकी को सरकार ने ही नकार दिया, इनके सरकार ने, कि ये व्यवहारिक नहीं है, केवल जोश में वो घोषणाएं कर दी गई, धरातल पर ये हो ही नहीं सकती थी, जिसमें मैक्सिमम हरियाणा की रेल योजना है उसकी बलि चढ़ गई। यहाँ बात करते हैं इनके विकास की। उसके बाद मैं इनके मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये कहते हैं कि चीन भारत में आया, गुस्सा, बिल्कुल गुस्सा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसके साथ क्या क्या हुआ? जब आप प्रधानमंत्री थे आपके, उनके मुंह से एक शब्द निकलता था, परंतु चीन घुसा, इसमें कोई दो राय नहीं। नेशनल अफेयर्स हो गया, वो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको नहीं लगता कि आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं? चूंकि चुनाव विधानसभा का है, स्थानीय मुद्दे इन चुनाव में कुछ नहीं है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, हरियाणा की जनता को हरियाणा के मुद्दों को लेकर बहस है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। मैं जवाब देना चाहता हूँ साथ में, ये इतने अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोकतंत्र में कि लोगों को गुमराह किया गया। यानी कि ये कहते हैं कि भारत के 125 करोड़ लोग जिनमें अपना कोई विवेक नहीं है, उनको कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी वो गुमराह कर देगी। ये मतलब अगर इनके विरोध में जनादेश चला गया तो जो जनादेश इनके विरोध में गया मतलब वो लोग गुमराह थे। हरियाणा की जनता का अपमान कर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को जिन्होंने 7 सीटें, बल्कि इनको तो 9 सीटें इनके विरोध में दी, तो वो लोग गुमराह हो गए। ताज्जुब की बात है, लोकतंत्र का ऐसे उपवास उड़ाया जाएगा कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग गुमराह हो गए थे, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी को या चौटाला की 2 सीटें कर दी। विधानसभा चुनाव में तुम्हारी क्या हालत होगी, आप देखना। ये शब्द देखिए, इनके शब्द सुनिए क्या है। क्या आज आप लोकतंत्र में बहस कर रहे हैं, इस तरह के कि क्या हालत होगी? वो तो जनता का जो भी जनादेश होगा स्वीकार होगा सबको। हाँ, जनता ही करेगी। और राष्ट्रीय मुद्दों पर आप हरियाणा प्रदेश में राजनीति इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हमारे प्रधानमंत्री अभी फिलहाल जूझ रहे हैं और उन्हें अभी उन चुनौतियों से पार पाना है। मैं ये इतना ही बोलना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर मौका दिया, हर तरीके से मौका दिया। 2 बार इन्हें मैंडेट दिया, 1 बार मैंडेट दिया और 1 बार इन्होंने खरीद फरोख्त से सरकार बना दी थी। आज नौबत यह है कि हरियाणा प्रदेश की जनता व्याकुल है कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए और अपना फर्ज निभा चुकी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर। ठीक, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से जरा इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आरोप आप दोनों ही लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुद्दे तो आपने खूब उछाले, लेकिन जनता ने आपको 10 साल का कार्यकाल दिया, 10 साल आपको सरकार में रहने का मौका दिया और वही मुद्दे दोबारा से चुनावी
फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा।